आउट ऑफ 800 275 का कटअप था। 50 परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 2023 के सिनेरियो में 2,09,029 बच्चों ने रजिस्टर्ड हुए और 2,06,541 एप्लीकेंट अपीयर्ड हुए। क्वालिफाई किए 1,11,871 लोगों ने क्वालिफाई किया और 800 में, आउट ऑफ 800 में 291 स्कोर क्वालिफाई किया गया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रेशर फील करते हैं एक साल ड्रॉप लेने का, फेल्योर का डर रहता है, लेकिन इस बार सक्सेस स्टोरी दिखाती है कि बेटर प्लानिंग से बिना ड्रॉप लिए भी रिजल्ट मिल सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत, मेडिकल एडवाइजर फ्रॉम एमबीबीएस वाला। दोस्तों, नीट पीजी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो में जो डिटेल आपको मिलने वाली है, इसके बेस पे आप एक एनालिसिस कर सकते हैं, एक ओवरव्यू कर सकते हैं कि आपको इस वर्ष सीट मिलने की चांसेस किस रेशियो में इंक्रीज हुई है। अभी सीट इंक्रीमेंट हुई तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, साथ ही साथ किस सिनेरियो में आपको ड्रॉप लेना चाहिए। इस वर्ष ड्रॉप लेने का सही समय है या इस वर्ष आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। टॉप ब्रांच का ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, कौन सा ब्रांच हाईली डिमांडेबल है और कौन से ब्रांच को लोग लेस प्रेफरेंसेस ब्रांच के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट ओवरव्यू, एक स्ट्रेटेजिक आइडिया कि आपको क्या करना चाहिए, उसमें डिटेल एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं, डेटा के साथ। किस ईयर्स में कितने एप्लीकेंट थे, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, इस वर्ष कितने एप्लीकेंट हैं और क्या इंप्लीमेंट या क्या इफेक्ट होने की संभावना है। तो वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी दोस्तों, इस वीडियो में आप जरूर अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत यूजफुल हम इसमें कंसर्न को शेयर करेंगे, उसके बेस पे आप अपने लिए डिसीजन तैयार कर सकते हैं। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा हेडर से है दोस्तों कि रियल एस्पिरेंट्स स्टोरी फ्रॉम ड्रॉप डाउट्स, जिनके मन में होता है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए, को सक्सेस के लिए क्या प्लान करना चाहिए। नीट पीजी ड्रॉप की जरूरत है या नहीं है, चांसेस स्ट्रांग है या नहीं है। इसमें हम और बात करेंगे कि मिथ क्या है, ड्रॉपिंग ईयर, ड्रॉप अगर हमने ले लिया तो नेक्स्ट ईयर तो गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। इस सब एक एनालिसिस को हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट की डिमांड थी, कुछ एक समरी को लेकर हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। नीट पीजी लैंडस्केप 2025, मोर सीट्स है दोस्तों, मोर अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा सीट है तो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास ज्यादा है। 2025 काउंसलिंग साइकिल में लगभग दोस्तों 9,000 न्यू मेडिकल पीजी सीट्स ऐड होने की संभावना है। हम बार बार बोल रहे हैं संभावना है। सक्सेस अब पहले से ज्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि सीट बढ़ेगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है सीट को सिक्योर करने की। वो भी 1 ईयर में 9,000 सीट बढ़ना एक आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। सक्सेस अब पहले से ज्यादा एक्सेसिबल है। ड्रॉप लेना ही इकलौता रास्ता नहीं है। किस कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए, किस कंडीशन में ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, वो आपको एक एनालिसिस से हम एक ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। अभी हम डेटा को देख लेते हैं। यहां पे दोस्तों 2020 से लेकर 5 साल का कंप्लीट सिनेरियो हम आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं। 20, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी कि 6 साल का डेटा को हम आपको समराइज करने की कोशिश करते हैं। 2020 में दोस्तों 1,67,102 एप्लीकेंट थे। 1,67,102 एप्लीकेंट रजिस्टर्ड थे। अपीयर्ड कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर्ड थे 1,60,000। क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या 1,60,000 में थी 89,500 दोस्तों। कंप्लीट डेटा को आप देखिएगा। क्वालिफाइंग स्कोर जो था 2020 में, उसमें नीट पीजी में 366 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर रहे थे। 1200 नंबर का परीक्षा हुआ था दोस्तों, 1200 मार्क्स का। आउट ऑफ 1200 366 परसेंटाइल क्वालिफाई माना जाता, नंबर क्वालिफाई किया जाता था। 2021 में 1,74,000,
लगभग 7,000 डेटा यहाँ पे और अप्लीकेंट बढ़े रजिस्टर्ड 1,74,886 और अपीयर्ड कैंडिडेट जो थे 6,000 कैंडिडेट बढ़े 1,66,000 सीटें बढ़ी। अरे अपीयर्ड कैंडिडेट हुए 1,66,000। 92,700 अप्लीकेंट क्वालिफाई किए। क्वालिफाइंग स्कोर आउट ऑफ 800 203 मार्क्स पे क्वालिफाई कर दिया गया। नीट पीजी 2022 की सिनेरियो को देखते हैं दोस्तों। 2,06,000 रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, 1,82,000 एग्जाम में अपीयर्ड हुए। अगर रेशियो देखा जाए तो काफी नीचे, 2,06,000 बच्चे अप्लाई किए थे, एग्जाम में 1,82,000 बच्चे ने ही पार्टिसिपेट किया और क्वालिफाई किए 1,03,000। आउट ऑफ 800 275 का कट ऑफ था, 50 परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 2023 की सिनेरियो में 2,09,029 बच्चों ने रजिस्टर्ड हुए और 541 अप्लीकेंट अपीयर्ड हुए। क्वालिफाई किए 1,11,871 लोगों ने क्वालिफाई किया और 800 में आउट ऑफ 800 में 291 स्कोर क्वालिफाई किया गया। 2024 में 2,28,542 लोगों ने रजिस्टर किया एग्जाम के लिए, 2,16,136 ने एग्जाम दिया, 1,31,853 लोगों ने क्वालिफाई किए और ये आपके पास कट ऑफ का सिनेरियो है, 293 मार्क्स एलिजिबिलिटी थी। 2025 में दोस्तों 2,42,678 लोगों ने फॉर्म भरा, 2,22,000 लोगों ने एग्जाम दिया और जो आउट ऑफ 800 276 का स्कोर क्वालिफाई। दोस्तों सबसे बड़ा एप्लीकेंट के मन में रहता है, एक तरीके से मिथ भी बोल सकते हैं, कि अगर हम ड्रॉप ईयर करेंगे तो गारंटेड सक्सेस, ड्रॉपिंग ईयर इज नॉट इक्वल टू गारंटेड सक्सेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसके ऊपर मेरा क्या राय है इसको, और हम जो समझ पा रहे हैं उसको हमें आप लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रेशर फील करते हैं एक साल ड्रॉप लेने का, फेल्योर का डर रहता है, लेकिन इस बार सक्सेस स्टोरी दिखाती है कि बेटर प्लानिंग से बिना ड्रॉप लिए भी रिजल्ट मिल सकता है। स्ट्रेटजिक स्टडी करने से, सही रिसोर्सेस और सही माइंडसेट से एक्स्ट्रा टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो आपकी तैयारी है एक स्ट्रेटजिक तरीके से प्लान स्ट्रक्चर में करें तो आपको कम टाइम में भी ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। वी अंडरस्टैंड पावर ऑफ ड्रॉप ईयर। ड्रॉपिंग इज नॉट इक्वल टू फेल्यूर, इट इज स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ ड्रॉप लेना है, आप उसको कंप्लीट आप स्ट्रेटजी बनाकर, आप उसको समझ पाकर अगर ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप आपके लिए बेहतर हो सकता है। उसको भी आपको समझना पड़ेगा, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है प्लस सेल्फ एनालिसिस क्या है, यही आपको सक्सेस बनाएगी। कंसिस्टेंसी प्लस सेल्फ एनालिसिस इक्वल टू सक्सेस। नोट बिफोर ड्रॉपिंग कनेक्ट एमबीबीएस वाला। आपको अगर आपको लगता है कि ड्रॉप लेना ही है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम उस सिनेरियो को आपको समझेंगे, आपको स्ट्रेटजी गाइड करेंगे कि ड्रॉप लेना आपके लिए बेहतर है या इस साल ही एडमिशन लेना बेहतर है। ब्रांचेस डिमांड जो अभी बढ़ रही है या चूज स्मार्ट ब्रांच की तरफ आप जा सकते हैं, इसमें रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी एवं टॉप चॉइसेस हैं। अंडरस्टैंड ब्रांच डिमांड और पैशन बिफोर डिसाइडिंग। अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं किसी ब्रांच को तो उसकी डिमांड को समझें, उसमें आप कितना उसको एक्सेस कर पाते हैं, कितना आप पोटेंशियल उस ब्रांच में ऐड ऑन कर सकते हैं, उस आधार पे आप अपने ब्रांच को सेलेक्ट करें। किसी और के कहने पे या उन्होंने किसी ने ब्रांच को लिया है तो उस आधार पे अच्छा है तो हम भी ले लेते हैं, ऐसी स्टोरी पे आपको नहीं जाना है। खुद से एक डिसाइड करना, अपनी खुद की इकिगाई ब्रांच में चूज करना है। सीट इंक्रीज मीन्स मोर चांसेस। अभी जो स्थिति है, हालांकि कॉम्पिटिटिव ब्रांच में अभी भी टफ चांस है दोस्तों। रियल एस्पिरेंट्स है कई लोग जिनका कई बार जिन्होंने ड्रॉप लिया उसके बाद भी सक्सेस और बहुत अच्छे कॉलेज में उनको सीट मिली, जिनको हमने मेंटोरशिप दिया था, उनको गाइड किया था, उनके सिनेरियो के हिसाब से उनको हमने रिकमेंड किया था, सजेशंस दिया था और फाइनली ये लोगों ने सक्सेस हुए। तो दोस्तों अभी जो बेसिक फंडामेंटल है कि जिसके आधार पे आपको चुनाव करना है, वो कई सारे फैक्टर्स हैं। ड्रॉप लेने के लिए मैं एक लास्ट में एक शब्द अवॉइड करता हूँ कि अगर आप रिपीटेड हो तो ड्रॉप नहीं लें। अगर आपका फ्रेश अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है और एक अच्छा आप ग्रोथ किए हो, यानी कि एक एवरेज मिडल स्कोर में 400 एबव स्कोर आप फर्स्ट टाइम में ही आप कनेक्ट किए हो, 450 480 के आसपास का स्कोर है, तो डेफिनेटली
आपके पास एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर स्ट्रेटजी की अगर प्लानिंग के साथ आप करते हो तैयारी को, तो डेफिनेटली आप अगले वर्ष अच्छा स्कोर गेन करके एक अच्छे टॉप कॉलेज से अपने डिजायर ब्रांच के साथ पीजी परस्यू कर सकते हो। कुछ बेसिक टिप्स है मैंने इसमें शेयर करने की कोशिश किया। हालांकि इसके बाद भी हर स्टूडेंट की एक अलग सिनेरियो होता है, हर स्टूडेंट की एक अलग केस स्टडी होती है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग होता है, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस अलग होते हैं। तो वो स्टोरी के बाद ही एक एग्जैक्ट सिनेरियो पे और हम उस फिनोमेना पे पहुंच सकते हैं कि नहीं ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम कोशिश किए हैं सर कि इस वीडियो में आप लोगों को रियल थॉट को डाल के एक्सप्लेन करने की प्रयास किए हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।